हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग एक्सेल सीरीज पे राव सर कंप्यूटर क्लासेस में एक्सेल से रिलेटेड सभी फार्मूलाज के बारे में सीख रहे थे, जान रहे थे एक्सेल को अच्छे से। दोस्तों, तो आज का एक वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए अबाउट पिवट टेबल बेसिक। ठीक है, जो ये पिवट टेबल है, पिवट टेबल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से इसको समझिए और एक्सेल से रिलेटेड जो भी कुछ मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसको अच्छे से सीखिए और हमारे इस वीडियो पे बने रहे दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो में पिवट टेबल को समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग एक्सेल सीट पे आ गए हैं और एक्सेल सीट पे आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे एक डेटा बना कर रखा हूँ दोस्तों। ठीक है, जिसमें कुछ माउस के कुछ आइटम्स हैं और कुछ कस्टमर्स के नेम है और उन कस्टमर्स के फ़ोन नंबर है, स्टेट है, सेलिंग डेट है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। दोस्तों, एक छोटा सा सेलिंग डाटा है, समझ लीजिए ये। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक चीज़ आपको समझाना था, ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे नंबर्स मैंने दिए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट, अगर कोई भी मेरा आइटम नेक्स्ट सेल होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे माउस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिक ये जो 11 नंबर था, ये सीरियल नंबर, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दोस्तों आ जाता है। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक आ कैसे जाता है दोस्तों? तो सबसे ऊपर जो टॉप में देखिएगा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए। लेकिन सेकंड वाले में देखिएगा, यहाँ आपको एक फार्मूला शो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं डबल क्लिक करके भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, या अदरवाइज आप फार्मूला बार से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, कभी भी आपको अगर ऐसा डाटा बनाना हो, आप डाटा बना लीजिए। ठीक है, सीरियल नंबर में सबसे टॉप में जो आप यहाँ पे खुद से 1 लिख दीजिए पहले। ठीक है, खुद से 1 लिखने के बाद जो यहाँ आएंगे ना हम, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इक्वल्स टू इफ़ दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। इक्वल्स टू इफ़, ब्रैकेट ओपन किया गया है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे C10 है। ठीक है, अब ये C10 क्या है आपको ध्यान से समझना है। C10 हो गया, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे किसको सिलेक्ट किया गया, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ये ब्लू में बन रहा है। C10 यहाँ भी ब्लू में है, यानी कि यहाँ पे जो आइटम है, मतलब यहाँ पे आइटम रहे या ना रहे, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक सेल रहेगा, खाली सेल रहेगा। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन देकर जीरो लगा देना है, जीरो के बाद कॉमा, उसके बाद वापस B9 यहाँ पे आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, यानी कि ये जो सीरियल नंबर यहाँ लिखा हुआ, इसको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद सिंपल +1 लगा दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पे कॉमा देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद स्पेस, फिर उसका डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर उसके बाद ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ इंटर प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ फार्मूला लगाने के बाद। और यहाँ पे दोस्तों आइटम लिखने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ से पूरा इसको इस तरह से ड्रैग कर लेना। तो देखिए जहाँ मैंने ड्रैग किया पूरा यहाँ तक, बट यहाँ 11 तक ही दिख रहा है, क्योंकि आइटम यहीं तक ही उसको मिला है। अगर मैं नेक्स्ट कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये ले लेगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी वर्ड लिखो यहाँ पे ये उसको लगेगा, जैसा वो उस टाइप से वहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक मतलब फिल करता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, तो मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीखते हैं। मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैंने कुछ डाटा शीट बना के रखा है, इसको हम लोग पिवट टेबल के माध्यम से, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पिवट टेबल के माध्यम से मैं कुछ कॉलम्स को फिल्टर करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे स्टेट वाइज, मतलब कौन कौन से कस्टमर को मैंने सेल किया है, मैं ये सब देखना चाहता हूँ। अगर तो मैं सिंपल तरीके से देख सकता हूँ पिवट टेबल की मदद से। तो ये पिवट टेबल होता क्या है और ये स्टार्ट होता कहाँ से, सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। पिवट टेबल करने से पहले मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि आपके पास में इस तरह का एक डाटा शीट होना चाहिए, आपके पास जिससे भी रिलेटेड हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना इंसर्ट वाले ऑप्शन में, सबसे टॉप में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद पिवट टेबल का यहाँ एक ऑप्शन आएगा, जस्ट इस पे आपको क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है
कुछ सिलेक्शन का यहाँ पे सर्कल दिख रहा होगा आपको, ये पूरा राउंड यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि पाइवट टेबल ने आपका जो डाटा है उसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, न्यू वर्कबुक वर्कशीट और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट है, ठीक है। अपने को क्या करना है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे नहीं काम करना, अपने को यहाँ न्यू पे काम करना है। तो सिंपल न्यू पे आपको क्लिक करना और यहाँ से ओके कर देना। तो दोस्तों हमारे सामने में एक दूसरा सीट खुल जाएगा, नीचे देखिएगा ध्यान से, दूसरा एक सीट नया खुल जाएगा, ठीक है। अब जो भी हमारा पाइवट टेबल से रिलेटेड काम होगा ये इस सीट पे ही काम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पाइवट टेबल फील्ड का एक ऑप्शन साइड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस फील्ड के माध्यम से ही हम पाइवट टेबल पे सारा फिल्टराइज करके अपना डाटा को समराइज करके हम अपने डाटा को देख सकते हैं, ठीक है, एक बार में। अब जैसे कि सिंपल मैं यहाँ पे आपको और भी चार ऑप्शन दिख रहा होगा, आगे बता देता हूँ। एक है फिल्टर का, एक है कॉलम, एक है रॉ, एक है वैल्यू, ठीक है। आपको करना क्या है, कभी भी दोस्तों अमाउंट या नंबर से रिलेटेड जो भी कुछ रहेगा उसे वैल्यू में डालिएगा कभी भी, ठीक है। जैसे कि मैं इस अमाउंट को उठा के यहाँ वैल्यू में डालता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे कस्टमर वाइज आइटम का सेल देखना है, ठीक है, कि कौन सा आइटम किस किस कस्टमर्स को मैंने सेल किया है। तो सबसे पहले मैं आइटम को उठाकर फिल्टर में डाल दिया, ठीक है। फिल्टर में मैं जैसे ही यहाँ पे डालता हूँ दोस्तों, तो हमारे सामने में यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, फिल्टर का एक छोटा सा यहाँ पे ऑप्शन सबसे ऊपर टॉप में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कस्टमर वाइज देखना, तो कस्टमर को क्या है मैं यहाँ पे रॉ में डाल लेता हूँ, तो यहाँ पे सारे कस्टमर्स का नाम रॉ में शो हो जाएगा। और सिंपल यहाँ पे मुझे अमाउंट के सेक्शन को उठाकर वैल्यू में डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा अमाउंट के मैं जब वैल्यू में डाल रहा हूँ तो यहाँ पे 1 2 1 ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या कर रहा है, काउंट करके मुझे दिखा रहा है कि कमल को कितना सामान सेल किया गया, कार्तिक को कितना सेल किया गया, ये काउंट करके दिखा रहा है। तो मुझे इस तरह से नहीं देखना, मुझे यहाँ अमाउंट शो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो यहाँ पे काउंट ऑफ जो यहाँ लिखा हुआ है जिस पे मैंने अमाउंट को डाला है उस पे आपको क्लिक करना और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सेटिंग में यहाँ काउंट पे क्लिक है इसलिए वहाँ काउंट आ रहा है। आपको क्या करना, सम पे क्लिक करना और ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सारा मेरा जो टोटल हुआ था यहाँ पे जो भी था ये सारा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आ जाने के बाद अभी मुझे क्या करना है कि देखना है डिटेल। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा आइटम पे, मैं यहाँ रैम पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ पे देखिए खुशबू रैम का उसका जो भी टोटल है दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, जैसे यहाँ पे माउस का करते हैं तो यहाँ पे देखिए माउस का जो भी है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और अच्छा फंक्शन क्या है पाइवट टेबल में, कि अगर आपको ये जो डाटा सीट है ये इस टाइप से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सारा ग्रैंड टोटल दिख रहा है माउस का, ठीक है, और किसको किसको सेल हुआ है ये भी यहाँ पे दिख रहा है नेम, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, किसको किसको यहाँ पे सेल हुआ है ये भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से वापस फिल्टर में करूँ, कीबोर्ड को लूँ तो कीबोर्ड से रिलेटेड दिखेगा, ठीक है। मदरबोर्ड लो, मदरबोर्ड का दिखेगा, ठीक है। हार्ड डिस्क लो तो हार्ड डिस्क का दिखेगा। मैं यहाँ पे फिलहाल अभी माउस का ही आपको दिखा रहा हूँ। तो माउस में यहाँ पे क्या है, कमल है, पूनम है, राज है, ठीक है, ये सारा सेल यहाँ पे अमाउंट दिख रहा। अब मैं चाहता हूँ कि पूरा डिटेल मुझे इनका पूरा एक अलग से एक कॉलम बना हुआ मिल जाए, डिटेल इनका ही सिर्फ मुझे डिटेल चाहिए अलग से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जो ग्रैंड टोटल बना है जस्ट इस पे आपको माउस से डबल क्लिक करना है, क्या माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको 2 बार जोर से जल्दी से प्रेस करना, डबल क्लिक। तो आपके सामने उससे रिलेटेड जो डाटा सीट होगा यहाँ बन के रेडी हो गया। देखिए सिंपल, कुछ नहीं करना पड़ा आपको। यहाँ उस जिस जिस सीरियल नंबर पे वो था, माउस, कस्टमर्स, फ़ोन नंबर्स उनके, स्टेट उनके, सेलिंग का डेट, क्वांटिटी, रेट। तो इस पाइवट टेबल से ये फ़ायदा हो सकता है दोस्तों कि हम लोग को किसी भी कस्टमर का अगर डिटेल चाहिए, उसको मैंने कितना सामान बेचा, सिर्फ उसका ही केवल डेट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, सब मुझे यहाँ पे एक बार में ये लाकर दे सकता है दोस्तों,
ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ दोस्तों। इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। हालांकि क्या है, बेसिक क्या, अगर आपको बेसिक भी आ जाएगा तो पाइवट टेबल पे आप आसानी से वर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ऑल करके इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, स्टेट वाइज देखना है तो यहाँ पे आप स्टेट भी फिल्टर कर सकते हैं या कॉलम में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा वेस्ट बंगाल का जो भी सेल होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए कमल का दिखा रहा है, इतना का सेल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वापस से डबल क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे सारा डिटेल जैसे वहाँ दिख रहा था इस तरह यहाँ पे दोस्तों सारा डिटेल्स यहाँ पे बनकर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको पाइवट टेबल से रिलेटेड ये सारा फंक्शन जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा जब भी डबल क्लिक करिएगा तो आपके सामने में ये सीट वाइज खुलता जाएगा। आपको इसको क्या करना है, यहाँ से डिलीट कर देना। आपको जितना भी सीट का ज़रूरत है उतना ही सीट रखिएगा, अदरवाइज जो नहीं ज़रूरत है उसे आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ आपको टोटल सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ फॉन्ट के ऊपर देखिएगा बॉर्डर का ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर आप देकर इसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों और भी इसमें बहुत सारे काम है, जैसे डिज़ाइन है। आप चाहे तो इस पे अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए ये जो डाटा फील्ड है, मान लीजिए मैंने एक और आइटम को मान लो यहाँ पे मैं फील्ड कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मेमोरी लिख दिया। ठीक है, मेमोरी किसी व्यक्ति को मैंने सेल किया फिर से नया। ठीक है, उसका फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया। ठीक है, मान लीजिए वो भी नॉर्मल किसी स्टेट से मैं दे देता हूँ, उसका भी एक डेट में दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस क्वांटिटी दे देता हूँ, उसका ही मैं एक रेट दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया अपने आप। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ये भी अपने आप आ गया। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग यहाँ सीट में आएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी वो आइटम का जो मतलब जो मैंने अभी नया आइटम बनाया है वो यहाँ नहीं दिख रहा होगा। मेमोरी मेमोरी देखिए दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि उससे क्या करना है, एनालाइज में जाना है। एनालाइज में जाने के बाद रिफ्रेश में जाकर इसे आपको रिफ्रेश ऑल करना है। रिफ्रेश ऑल करते ही देखिए यहाँ पे दोस्तों एक और डाटा ऐड हो चुका है, किशन नाम। तो यहाँ पे देखिएगा आप आराम से, यहाँ पे डिटेल एक किशन का भी ऐड हो चुका है। तो दोस्तों सिंपल तरीके से अगर पाइवट टेबल को समझे तो मैं एक बार और फिर से आपको समझा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सारा क्लियर ऑल कर देता हूँ, सारा पाइवट टेबल क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी इसमें कुछ नहीं यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, ये जो फील्ड है जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये फील्ड आपको दिखेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ वापस आता है, यहाँ क्लिक करता हूँ तो जाता है। तो मान लीजिए अगर ये परमानेंट कभी कट जाए आपसे, ठीक है, तो मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा, मेरा जो माउस है सीधा जाएगा यहाँ, और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन फील्ड लिस्ट का यहाँ पे मैंने बना के रखा है। ठीक है, और आपको अगर यहाँ पे नहीं दिखे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखेगा भी नहीं आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एनालाइज में जाइएगा तो आपको यहाँ फील्ड लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पे राइट क्लिक किया है और इसको ऐड क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ आपको देखिए अभी धुंधला दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको क्या कर दूँ, रिमूव फ्रॉम क्विक बार लिस्ट कर दूँ तो यहाँ पे दिखेगा, देखो ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, मैं इसमें क्लिक कर दिया था तो वो यहाँ पे चला गया था। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ से भी एनालाइज में जाकर फील्ड लिस्ट करके भी अपने लिस्ट को देख सकते हैं। आपको यहाँ से जो भी लिस्ट के थ्रू आपको फॉर्मेटिंग करके देखना है दोस्तों, सिंपल सा एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि पाइवट टेबल एक यूनिक तरीके से फिल्टर करके आपको आपके आंसर को निकाल कर देता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम लोग को सबसे आसानी ये हो जाता है, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मैं अमाउंट डालता हूँ, यहाँ पे मैं कहाँ गया, कस्टमर्स का नाम डाल दिया, यहाँ पे मैं आइटम डाल दिया फिल्टर में। ठीक है, ये अमाउंट फिल से वही दिक्कत हुआ, इसको मैं सम कर देता हूँ, अमाउंट आ गया।
ठीक है। अच्छा, इसमें आप जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है पाइवट चार्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड जो भी चैट है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बना हुआ दोस्तों, मतलब जो भी रहेगा यहाँ पे बना हुआ यहाँ पे आ जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, चैट को इस तरह से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ ऑप्शंस है। आपको यहाँ पे जब भी पिवट टेबल से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो यहाँ एनालाइज है, यहाँ डिज़ाइन है, इसको आपको मतलब कि यूज़ करके आपको देखना है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मैं आइटम का एक स्लाइसर इंसर्ट करता हूँ, मैं स्टेट का एक स्लाइसर इंसर्ट कर सकता हूँ और अमाउंट का इंसर्ट करता हूँ। मेरे पास में 3 स्लाइसर आ गया, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, 3 स्लाइसर आ गया। ठीक है। अभी इस 3 स्लाइसर में क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं, जैसे मुझे स्टेट वाइज कुछ देखना तो मैं स्टेट पे क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा कि इस स्टेट में रैम सेल हुआ था, माउस सेल हुआ था, इतना अमाउंट है। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे ये नहीं देखना है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे स्लाइसर में मैं फिर से एनालाइज में जाता हूँ, स्लाइसर सेटिंग में जाकर मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने किसको सेल किया था, वेस्ट बंगाल में, रैम और माउस। ठीक है, यहाँ पे तो दिख रहा है, मैं स्लाइसर के मदद से भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों असम का देखना है, यूपी का देखना है, एपी का देखना है, तो ये स्लाइसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा यूज़फुल रहेगा। अगर आप इस ये सब चीज़ अगर आप सीख जाते हैं दोस्तों तो मे भी हो सकता है कि एक्सेल से रिलेटेड कोई जॉब आपको मिल जाए। ठीक है। और ये स्लाइसर दोस्तों आया कहाँ से, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, सारा डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा यूनिक लगा होगा, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। करना क्या है आपको, जब आपने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर पाइवट टेबल आपका चालू हो गया है और यूनिक स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखिए एनालाइज में। ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर, फिल्टर, देखिए यहाँ लिखा है ना फिल्टर, ये भी क्या करता है, फिल्टर का ही काम करता है। मुझे स्टेट वाइज आइटम के आ, किस किस कस्टमर को मैंने सेल किया वो देखना है, कौन कौन से डेट में सेल किया वो देखना। तो यहाँ पे 4 4 यहाँ पे स्लाइसर आ गया। आप चाहे तो स्लाइसर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप उस तरह स्लाइसर को एडिटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं फिलहाल आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बोर मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स कुछ बड़े हो जाते हैं, थोड़े लंबे हो जाते हैं। देखिए बहुत सा मकसद होता है, जैसे कि हाँ हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल से कुछ सीख रहे हैं, कुछ लंबा सिखा देता हूँ मैं तो हमारे चैनल का थोड़ा सा व्यू भी बढ़ जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप सीख रहे हैं तो इससे आप कहीं ना कहीं कुछ ज्ञानी बन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमको यहाँ स्टेट वाइज देखना, तो स्टेट वाइज दिख जाएगा, प्लस डेट भी हमको यहाँ पे शो हो रहा है, कस्टमर का नाम भी शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी मैंने आज आपको बताया है, आई होप कि आशा करता हूँ कि जितने भी यहाँ पे स्मार्ट जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैं मेरे मन में एक ही बात है कि यहाँ पे सभी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो भी मेरे चैनल को देखते हैं, जो भी मेरे द्वारा दिए गए हर एक चीज़ को समझते हैं, यहाँ सभी स्टूडेंट स्मार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मैं आपको कुछ कुछ छोटा छोटा ट्रिक्स बताता रहूँगा और भी और कोशिश करूँगा पाइवट टेबल में और भी कुछ कुछ फंक्शंस जो अगर छूट गए होंगे उसे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, टाटा बाय बाय,